रघुनाथपुर में जो रेल हादसा हुआ है, सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेलवे ने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को फिर से दुरुस्त किया जा सके, इसकी तैयारी चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे भी मशीन लाए गए हैं और जितने भी डैमेज बोगियां हैं उनको हटाया जाएगा। चूंकि रात में भीषण हादसा हुआ था, सभी जितने भी घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है इलाज के लिए और उसके बाद ये रेलवे ट्रैक जल्द से जल्द दुरुस्त हो, ये कोशिश की जा रही है। ये टॉप एंगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना विभत्स था। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 21 ऐसी बोगियां थी जो अपने ट्रैक से उतर गई और जो बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं वो आपको हम सामने दिखा रहे हैं। ये बोगी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके अलावा इसके ठीक सटे एक और बोगी है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा घायल लगभग 80-90 लोग जो हैं यात्री हैं वो घायल हुए थे। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, इसमें से एक बच्चा भी शामिल था। तो जितना बड़ा हादसा था उसके मुताबिक कह सकते हैं कि कैजुअलिटी थोड़ी कम हुई है, ये राहत की बात जरूर है। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई मैसेज, कई संकेत देता है। चूंकि जब दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के बाद से एक नई सीख मिलती है। लेकिन उड़ीसा में जो हादसा हुआ और उसके बाद ठीक बिहार में भी वैसा हादसा हो गया, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ये हादसा जानकारी के मुताबिक इसी ट्रैक पर ट्रेन दौड़ रही थी और जो ट्रेन की रफ्तार थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा थी। ये बताया जा रहा है कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी और जब ट्रेन डिरेल हुई तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा था कि बड़ा हादसा होगा और आगे इंजन भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है 2 बोगियों की। एक बोगी जो सामने दिख रही है वो है और दूसरी बोगी ठीक दाएं तरफ दूसरी बोगी दिखाई दे रही होगी जो पूरी तरीके से पलट चुकी है। इन्हीं 2 बोगियों में सबसे ज्यादा घायल यात्री निकाले गए हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ये माना जा रहा है कि जब तक ये ट्रैक दुरुस्त नहीं होगा तब तक ये महत्वपूर्ण रेल लाइन है। कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, इसकी वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और ये माना जा रहा है कि जब तक ये ट्रेनें पटरियां दुरुस्त नहीं होंगी, बोगियां जब तक हटाई नहीं जाएंगी, तब तक रेल परिचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाएगा। तो रेलवे अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई, इसकी जानकारी लेना और इसके बारे में पता करना, जानकारी सार्वजनिक करना, ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, रघुनाथपुर। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष घटनास्थल से जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जल्द से जल्द परिचालन सामान्य कराने की बात कही जा रही है। इस वक्त आप वहां पर हैं, ताजा स्थिति क्या है? नहीं, बिल्कुल हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। अभी भी परिस्थितियां कुछ ज्यादा बदली नहीं है। अभी भी आपको रेल की पटरियों पर बोगियां बिखरी हुई नजर आएंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रेल जो है वो डिरेल हुई थी और ये 21 बोगियां हैं जो अपने पटरी से उतर गई थी। तकरीबन 2 बोगियां जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो 2 बोगियों की संख्या है और 2 बोगियां पूरी तरीके से पलट चुकी थी और यही वजह रही कि जो घायल बताए जा रहे हैं लगभग 80 यात्री हैं ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। कल डीएम से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 23 ऐसे सीरियस पेशेंट हैं जिन्हें पटना भेजा गया है और बाकी लोगों का इलाज अलग अस्पतालों में हो रहा है। तो ज्यादा गंभीर जो यात्री हैं उनकी संख्या 23 बताई जा रही है और इसके अलावा भी बड़ी तादाद में यात्री घायल हैं। सबसे बड़ी चुनौती अभी रेलवे के सामने है कि चूंकि ये जो पटरी है, ये जो रूट है, ये काफी व्यस्त माना जाता है। दिल्ली से आने वाली जो भी ट्रेनें होती हैं वो इसी रूट के जरिए जाती हैं। लेकिन अब ये परिस्थितियां हैं कि ट्रेन पूरी तरीके से यहाँ पर यातायात जो है वो ठप हो चुका है, रेल परिचालन ठप हो चुका है। हमारी अभी बात हो रही थी अश्विनी चौबे से जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो भी घायल थे उनका इलाज बेहतर तरीके से हो। उन्होंने ये कल रात से ही ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित
करवाने की कोशिश की थी और लगातार उन्होंने जो जिले के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उनसे संपर्क किया और ये सुनिश्चित करवाने की कोशिश की कि जल्द से जल्द सब चीज व्यवस्थित हो जाए। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो पटरी किस तरह से बिखर गई। सुनील हमारे साथ है। सुनील, जरा इधर दिखाइए कि पटरी किस तरह से यहाँ निकल करके बाहर आ गई है। ये पटरी जो है वो निकल करके बाहर आ चुकी है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक पर पटरियों को व्यवस्थित करने के लिए जो बोर्डर लगाए जाते हैं वो भी किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप देखिए अभी भी यहाँ पर जो रेल के जो पहिए हैं वो अभी भी धंसे हुए हैं। तो इस ट्रेन को अपने जगह से हटाना ये अभी चुनौतीपूर्ण हालात हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था की गई है, पुलिस को लगाया गया है इस काम में कि फिलहाल अगर किसी का कोई सामान अगर अंदर है तो कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारा काम इस पर चलेगा, मेंटेनेंस का काम चलेगा, किसी को कोई नुकसान ना हो, चोट ना आए, ये भी पुलिस देख रही है। लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप जरा विभत्सता देखिए कि किस तरह से जब 100 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये कहा जा रहा है कि लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन भाग रही थी और अचानक स्टेशन पर जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ गया और पटरी से उतर गई। आप देख सकते हैं नीचे कोई पटरी नहीं है, यानी पटरी जो है वो बिखर करके आसपास के खेत में, चूंकि अगर पूरा इलाका देखें तो खेत है और इसी खेत में कई जगहों पर पटरियां फेंकी गई हैं। बिल्कुल आशुतोष, ये टूटी हुई पटरियां और ये तस्वीरें बयां कर रही कि हादसा कितना व्यवस्थ था। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से हम आएंगे। गौतम हमारे साथ दानापुर से जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। गौतम, यह हादसा हुआ, तमाम जो अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं और ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे जो यात्री उनको भेजने की बात की जा रही है। दानापुर मंडल की ओर से और क्या व्यवस्था की बात कही गई है, कैसे यात्रियों को सुविधा दी जाएगी इस वक्त? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हावड़ा को लेकर ये जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये मुख्य रेल लाइन है। इसके बाद जो कहा जाता है कि जो ट्रेनों का जो परिचालन होता है वो कंटिन्यूटी के साथ जो है यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन, तो चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो या दोपहर हो, ये तमाम समय में जो है इस रेल लाइन पे ट्रेनों की जो गति होती है बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए उस दौरान जो ये जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है 125/6, उसके घटना के बाद जो है रिस्टोरेशन का काम तो चल ही रहा है, मगर अप और डाउन की ट्रेन जो बाधित हो गई है उसके कारण जो है कैंसिल ट्रेनों की मैं आपको पहले सूची बता दूं। जो लोग अपने ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको जानकारी लेनी चाहते हैं, उनको ये जानकारी मिले। जितनी भी आज इन रूटों पर चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेनें थी उन तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अल्टरनेट व्यवस्था ये की गई है कि ये तमाम रूटों पर, यानी जो कहा जाता है कि पटना से अगर आप जो कहा जाता है कि आप मुगल सराय जाने, माफ कीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जाने के लिए अगर आपको आज सफर करना है तो आपको पटना से आरा तक ये ट्रेन जो है वो ले जाएगी। फिर आरा के बाद सासाराम के लिए यह डाइवर्ट हो जाएगा और सासाराम से जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के लिए जो है ट्रेन को परिचालित किया जाएगा। ऐसी कई ट्रेनें हैं जिसमें 11 ट्रेनों की सूची है जो इस तरह से परिचालित की जाएगी। वहीं दूसरी जो लाइन है जिस पर जो अल्टरनेट व्यवस्था की गई है ट्रेनों को ले जाने के लिए, उसमें जो कहा जाता है कि पटना जंक्शन से गया होते हुए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की तरफ जो है ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। देखिए ट्रेन कैंसिल्स भी की गई है। मैं ट्रेनों की संख्या आपको बता देता हूं। जो 8 ट्रेन है जिसकी शेड्यूल जारी कर दी गई है पूर्व मध्य रेल दानापुर डिवीजन की तरफ से, मैं आपको ट्रेनों की संख्या बता दूं। ये तमाम जो ट्रेनें हैं ये पैसेंजर ट्रेनें हैं। जो लोग रोजाना सफर करने वाले लोग हैं उनको आज ये परेशानी होगी। और सही बात है, जो रेल रिस्टोर हो जाएगा, ट्रैक रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद ही जो है परिचालन किया जाएगा। मगर जिस तरह से बोगियां जिस तरह से डिरेल्ड हुई है, जिस तरह से जो समय लगने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है नुकसान ये अपने समय पर जाने का जो है वो उठाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं तो ट्रेनों की संख्या जो है वो 8 है और 03619 ये पैसेंजर जो है ये ट्रेन है। उसके बाद 03376 ये भी जो है पैसेंजर ट्रेन है, इसे रद्द किया गया है। 03337 ये पटना गया पैसेंजर है, इसे भी रद्द किया गया। 03338 अप डाउन यानी गया पटना पैसेंजर, उसे रद्द किया गया। 3277 दानापुर जो ये पैसेंजर है, उसके बाद 3278 उसे भी रद्द किया गया है। 3262 और 3222 आरा पटना पैसेंजर, ये तमाम जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन का परिचालन
परिचालन जो है वो आज पूरी तरह से रद्द करने की जो है ये घोषणा रेलवे ने जारी कर दी है। और रेलवे लगातार रिस्टोरेशन का काम जो है लगातार तेजी से कर रहा है, ताकि जो ट्रैक पर जो गाड़ियों के जो मलबे हैं उन्हें हटाया जाए। देखिए, जो लोग अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से पटना जंक्शन से 6 बजे के करीब जो है ये ट्रेन खुल चुकी है, जो रघुनाथपुर से जो पटना जनरल बोगी में जिन यात्रियों को लाया गया था, उसके बाद यहाँ पर उन्हें स्लीपर कोच, AC कोच और जनरल कोच जो जिस तरह से उनकी टिकट थी उसके अनुसार जो है उन्हें बिठाया गया है। और उन्हें रिफ्रेशमेंट के रूप में जो है बिस्किट जो है कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद पानी, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हल्के फुल्के नाश्ते के जो फूड पैकेट्स है वो दिए गए हैं। उसके बाद बरौनी रेलवे स्टेशन से होते हुए जो है ये कामाख्या को जो है वो जाएगी ये ट्रेन। तो बरौनी रेलवे स्टेशन पे भी जो कहा जाता है कि ECR की तरफ से जो है ये व्यवस्था किया जाएगा कि उनको कुछ रिफ्रेशमेंट मिल जाए। तो ट्रेन में यात्रियों को मदद करने के लिए जो है रेलवे ने कोशिश की है, मगर रेलवे यात्रियों का जो कहना है, जो दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से जो है यहाँ पर पहुँचे थे, पटना जंक्शन पहुँचे थे, ट्रेन जैसे पटना जंक्शन पहुँची तो लोगों का जो चेहरा था वो देखने में जो दिख रहा था, जिस तरह से उनको डर लग रहा था, उनके चेहरे पर डर छाई हुई थी, वो एक मौत को देखकर वो अपने बाहर निकल कर आए तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो डरे सहमे से थे। परिवार के लोग थे, साथ में लोग थे। जैसी ट्रेन रुकी, दूसरी ट्रेन पर जो उन्हें जाने की जानकारी दी गई, लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन में चले गए। और जो बिल्कुल गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस हम आएंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथपुर से, हम उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। आशुतोष, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर एक घटना हुई है। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, क्या रेलवे की ओर से कुछ कहा गया है घटना को लेकर कि किस तरीके से ट्रेन काफी स्पीड में थी रात को, वजह को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ कहा गया, कैसे ये हादसा हुआ? नहीं, बिल्कुल। और ये वजह हम लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या रही इतने बड़े हादसे की। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो विजुअल दिखाते रहे हैं, बहुत ही विभत्स विजुअल है। चूंकि हमने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से भी पूछा था कि क्या हादसे की वजह चल पाई है, वजह चल पाई है कि ये नहीं पता चल पाई है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किन वजहों से हादसा हुआ है। एक वीडियो वायरल जरूर हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो वीडियो जो है वो ट्रेन के गार्ड का वीडियो है और गार्ड ये कह रहा है कि अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि जब ट्रेन जिस स्टेशन से निकल रही थी, रघुनाथपुर से निकल रही थी, रघुनाथपुर में इसका स्टॉपेज नहीं है इस ट्रेन का, और स्वाभाविक तौर पर रफ्तार जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ये जो चर्चा चल रही है कि शायद 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार थी ट्रेन की, और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ पटरी में चूक हो गई या फिर लाइन चेंज करने में कहीं चूक हो गई, जिसके वजह से ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तस्वीरें, जो इंजन की तस्वीर आई है वो और भी विभत्स है, क्योंकि इंजन पूरी तरीके से, आगे का इंजन जो है वो डैमेज हो चुका है। तो सिर्फ एक दो बोगी की बात नहीं करेंगे, पूरी 21 बोगियां जो हैं वो डिरेल्ड हो गई हैं, और साथ ही साथ कई ऐसी बोगियां हैं जो पूरी तरीके से, 2 बोगियों की बात सामने आ रही है, जो बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसेंजर जो हैं उसी बोगी के घायल हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक जांच का विषय जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह की घटना हुई है, जो हादसे यहाँ पर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कैजुअलिटी हुई है उसके मुकाबले बहुत कम कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर वाले का ही चमत्कार है। क्योंकि 21 बोगियां अगर डिरेल्ड हो गई और कुछ लोग ही इस घटना के शिकार हो गए, यानी मौत के मुंह में चले गए, काल के गाल में समा गए, तो ये कह सकते हैं ऊपर वाले का ही चमत्कार था, क्योंकि घटना बता रही है कि घटना बहुत ही विभत्स थी। हाँ, ये जरूर एक अच्छी बात निकलकर सामने आई कि जैसे ही घटना हुई तो स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर मदद की। स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे और खाने पीने का सामान से लेकर के जल्द से जल्द जो भी फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तो स्थानीय लोगों की इसमें भूमिका बहुत सराहनीय रही। कई जो पैसेंजर थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी कहना था कि स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की, क्योंकि जिला प्रशासन और बाकी जो टीम थी उनके पहुंचते वक्त लगा था।
जो जानकारी मिल रही है, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही थी बाद में। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लगता है कि 2:30 बजे के आसपास, रात के 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 से 3 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। और उसके बाद से लगातार मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया, जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए, ये कोशिश की जाने लगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं वो काफी गंभीर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले भी यहाँ पर हादसे हुए थे और जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो चर्चा हो रही थी कि आखिर क्यों हादसे हुए, उड़ीसा में क्यों हादसे हुए, और उसके बाद फिर ठीक लगे हाथ बिहार में भी हादसे हो गए। तो सवाल खड़े हो रहे थे, अब इन सवालों का जवाब ढूंढना बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब आना बाकी है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप बने रहिए आशुतोष हमारे साथ, गौतम आप भी बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि फिलहाल जो ताज़ा स्थिति है रघुनाथपुर की, वहाँ पर अभी भी कई बोगियां जो हैं वो डिरेल ट्रैक के पास पड़ी हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस का काम कितने देर में ख़त्म होता है और कब तक ये पूरा का पूरा जो ट्रैक मेंटेनेंस है हो पाता है, ताकि परिचालन सामान्य इस रूट पर, इस ट्रैक पर हो सके, ये देखना होगा। फिलहाल जो ट्रेन है उसको डाइवर्ट करके चलाने की बात की जा रही है और कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनको किस तरीके से सुविधा दी जाए और उनको परेशानी ना हो, क्योंकि लंबी दूरी की ये ट्रेन थी, उसका भी ख्याल दानापुर रेल मंडल की ओर से रखा जा रहा है और व्यवस्था की जा रही है। और कुछ यात्रियों से हमारे संवाददाता गौतम गौंड ने बातचीत की, वो आपको हम सुनवाते हैं। क्या स्थिति हो गई थी जो हादसा हुआ था? आप लोग के आसपास लोग ज्यादा गंभीर घायल हुए थे या हल्की फुल्की चोट? कुछ लोग जो है ज़्यादा गंभीर हुए हैं। इस तरह का मतलब हो गया कि आदमी को जो है अपना जान बचाना मुश्किल हो गया था। मैं जो है खुद जो है उसमें छलांग मार के बाहर गिरा हूँ, जिसके कारण मुझे भी कमर में दर्द है। ट्रेन चलती स्थिति में गिर गई तब आप गिर गए थे या? नहीं, ट्रेन जो है गिर रही थी, तब तक मैं उठ के वहाँ से निकल के भागा। ये बताएं, स्थानीय लोगों की मदद वहाँ पे कितनी हो? बहुत अधिक मदद किए हैं स्थानीय लोग जो है यहाँ तक कि पानी खाने का व्यवस्था भी किए थे, यहाँ तक कि इलाज का सुविधा, हर तरह का मतलब सुविधा किए थे। वो लोग सोचिए एक तरह से हम लोग के लिए देवदूत बन के आए। ज्यादा मतलब दुर्घटना में जो लोग घायल हुए एसी कोचेस के थे या स्लीपर या जनरल? एसी के अधिक थे। एसी के ज्यादा थे। तो क्या ज्यादा गंभीर चोट लगभग अभी तक आंकड़ा? चोट तो लगभग 50 आदमी को लगा, चोट 50-60 आदमी को 50-60 आदमी को लगा है। 50 आदमी के आसपास होगा लोकल। कोचेस के लोगों को ज़्यादा चोट आई है और उसमें ज़्यादा से 10 लोग 20 लोग ज़्यादा गंभीर हालत में हैं। स्पीड को लेके बात हो रही कि बहुत स्पीड थी। स्पीड नहीं थी, लेकिन वहाँ पर डाइवर्सन था। 130, 28 जी ऐसे ही। कुछ आवाज भी आप लोग को सुनाई दिया होगा या? आवाज़ तो बहुत हुआ था सर। निकल के भी दौड़ती रही ट्रेन, ट्रैक से निकलने के बाद दौड़ती रही। हमारे तो ऐसा था, कोच ऐसा होता पूरा डिलीवर होने के बाद कभी 500 मीटर तक चलता रहा। आप लोग घर जा रहे हैं, रेलवे ने कुछ फैसिलिटीज भी आप लोग को खाने पीने का रिफ्रेशमेंट दिया है? रेलवे ने नहीं दिया है, लेकिन वहाँ लोकल पब्लिक ने अच्छा किया। यहाँ पे दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आप लोग को रिफ्रेशमेंट मिल पाया? नहीं मिला अभी, यहाँ किसी को नहीं मिला। जो लोग हैं, पूरा ये एसी कोच है भरा हुआ है। लोगों को ये चिंता है कि वो अपने घर को जो है जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि देखिए एक बड़ा हादसा जो है ये हुआ है और उसके बाद जो लोगों में चिंता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है कि उनका जो कहा जा सकता है कि घर पहुंचने में अब कोई परेशानी ना हो और जो कहा जा सकता है कि वो अपने आसानी से घर पहुंचे। रेलवे भी लगातार कोशिश कर रही है कि उन तमाम लोगों को अपने घर पहुंचे। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो है उनको घर पहुंचाने के लिए जो है यहाँ व्यवस्था की गई है और रेलवे तमाम तरह की जो सुविधाएं देने की जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। और यात्री भी जो है स्थानीय लोगों को भी काफ़ी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर जो ये हादसा हुआ वहाँ पर रेलवे उस समय तक नहीं पहुँची थी जब उन्हें मदद की जरूरत थी, मगर स्थानीय लोग और जिला प्रशासन की टीम की तरफ से जो वहाँ पर मदद उनको पहुंचाया गया, काफी राहत उससे मिला और काफी लोगों को जो है समय रहते हुए जो है उन्हें इलाज की फैसिलिटी मिली और इसके कारण जो है उनको थैंक्स कर रहे हैं। इस कैमरा पर्सन राजेश के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना। तो आपने देखा किस तरीके से रेलवे की ओर से यात्रियों को मदद की बात कही गई है और यात्री को गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की और रघुनाथपुर स्टेशन पर जो यात्री हैं उनको भी अलग व्यवस्था कर भेजने की कोशिश की गई। और हमारे संवाददाता आशुतोष ने
घटनास्थल पर किस तरीके से ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द परिचालन सामान्य कराने की कोशिश हो रही है, उसकी जानकारी लिए आइए दिखाते हैं। रघुनाथपुर में रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैक को खाली कराना, और आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रैक को खाली कराने का काम जारी है। चूंकि जो बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं वो जब तक हटाई नहीं जाएंगी तब तक रेल परिचालन फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि पोकलेन के जरिए ये जो बोगियां खराब हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बोगियां पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी हैं, चूंकि इनके पहिए जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि इन बोगियों को हटाया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में इतना आसान काम नहीं है, और ये कोशिश करके अभी फिलहाल पोकलेन जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि ये कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। अब इन बोगियों को हटाने के लिए, क्योंकि ये बोगियां जब तक हटेंगी नहीं तब तक ट्रैक जो है वो खाली होगा नहीं और रेल परिचालन नहीं शुरू हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सबसे पहले यहाँ पर जो बोगियां हैं उनको हटाया जाए, उसके बाद पटरियों को दुरुस्त किया जाएगा और फिर रेल परिचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, अलग अलग रूटों पर ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनें विलंब हो चुकी हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे कब तक इन ट्रेनों के परिचालन को दुरुस्त कर पाता है। क्या पता सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, रघुनाथ। बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुद पहुंचे हैं, चूंकि यहाँ के वो सांसद भी हैं। सर, क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, जो जानकारी आपको मिली? भाई लगातार मैं रात भर 10 बजे खबर हुई और मैं उस समय से लगा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था और तमाम डीजी, रेल मंत्रालय से लेकर के रेल मंत्री और तमाम ऐसे बिहार के चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी, सब लोगों से मेरी बातचीत हुई, एनडीआरएफ के लोगों से और डीजी से बात हुई, और उन्होंने तुरंत स्पेशल अपना फोर्स भेजा और हर प्रकार की व्यवस्था की। साथ साथ यहाँ के जीएम, इन सब लोगों को रस किया, ये लोग सब लोगों, और जिला प्रशासन ने भी, बगल अगल के जिला के लोगों ने एम्बुलेंस, मैंने कहा तुरंत लगातार एम्बुलेंस आई, और मैं हॉस्पिटल में और तमाम जगहों पर रात भर मैंने मॉनिटरिंग किया है, लोगों से बातचीत किया है। जो जनता ने यहाँ सपोर्ट किया, जनता ने खुल करके जिस प्रकार से अपने जान की बाजी लगा कर लोगों को बचाने का काम किया, और सभी मतलब हमारे रेल प्रशासन और सब लोगों ने, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ी हादसा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत कुछ लोग तो मौत के शिकार हो गए, 4 लोग, और इसका दुख है, लेकिन बहुत बड़ी घटना बच गई। आपने कुछ वॉलंटियर भेजे थे, वो दवा दे रहे थे यहाँ पर, उनको निश्चित रूप से सारे दवा भेजा, हॉस्पिटल भेजा, लोगों ने खाने का तुरंत व्यवस्था किया। हमारे सारे कार्यकर्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सैकड़ों की संख्या में यहाँ की जनता जो जहाँ थे, और मीडिया के माध्यम से भी अपील किया, लोग वहां से भी रस करते हुए बगल अगल से घर से, और लोगों ने आकर के हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की व्यवस्था की। ये मानवता का जो एक सही दृश्य है वो रात में इन लोगों ने और अभी तक ये कर रहे हैं। वजह पता चल पाया सर, वजह क्या रही है? वजह अब इसके तकनीकी कारण ढूंढेंगे, क्या कारण है। रेल मंत्री जी स्वयं लगातार बातचीत हो रही है, रात में प्रधानमंत्री जी को भी खबर करवाया और अपने नड्डा जी को भी, तो सभी जगहों पर खबर हुई है और सब लोग रात भर ही अलर्ट हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऊपर से लेके नीचे तक सभी जागरूक थे। क्या रेल मंत्री भी आएंगे सर? बातचीत हो रही है अभी भोपाल से, वो स्वयं लगे हुए हैं और निश्चित रूप से। तो आपने देखा कि अश्विनी चौबे थे और ये बता रहे थे कि ये लगातार किस तरह से पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे, अधिकारियों के संपर्क में थे और इनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द जो पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, राहत बचाव का कार्य किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, रघुनाथपुर।